बाइबल में कहा गया है कि आस्क एंड इट शैल बी गिवन। आपके व्यापार में या आपके जीवन में अक्सर वह नहीं मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं। आपको उतना ही मिलता है जितना आप मांगते हैं, और मांगना ही निगोशिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं निगोशिएशन के बारे में। हम पसंद करें या न करें, हम सभी निगोशिएटर हैं। निगोशिएशन केवल कुछ खरीदते समय प्राइस कम कराने तक ही सीमित नहीं होता है। जब आप अपने बॉस से सैलरी रेज की बात करते हैं, आप अपने पत्नी के साथ किस रेस्टोरेंट में खाना खाना है या कहां घूमने जाना है आदि मुद्दों पर बात करते हैं, जब आपका बच्चा खेलने जाना चाहता है और आप बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा और पढ़ाई कर लो, यह सब निगोशिएशन है। दो कंपनी के बीच होने वाला एमओयू या दो देशों के बीच होने वाला शांति वार्ता या उच्च स्तरीय समझौता भी निगोशिएशन है। जब आप अपने करंट लाइफ स्टाइल से संतुष्ट नहीं होते हैं और ईश्वर से और ज्यादा मांगते हैं, वह भी निगोशिएशन है। निगोशिएशन जिंदगी की सच्चाई है। व्यापार, ऑफिस, घर, सभी जगह हम निगोशिएशन के द्वारा ही किसी डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। जब आप किसी मुद्दे के कुछ हिस्से के लिए सहमत होते हैं और कुछ हिस्से से आप असहमत होते हैं, उस परिस्थिति में बातचीत के क्रम के द्वारा एक सहमति तक आया जाता है। इसी बातचीत के क्रम को हम निगोशिएशन कहते हैं। निगोशिएशन मुख्य रूप से दो तरह का होता है, सॉफ्ट निगोशिएशन और हार्ड निगोशिएशन। सॉफ्ट निगोशिएशन में एक पक्ष व्यक्तिगत टकराव से बचना चाहता है, इसलिए वह सहमति तक आने के लिए कंसेशन आसानी से दे देता है। सॉफ्ट निगोशिएटर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सहमति तो दे देता है, लेकिन उसे अच्छा महसूस नहीं होता है और ज्यादातर परिस्थिति में वह लूजिंग साइड में होता है। हार्ड निगोशिएटर किसी भी परिस्थिति में जीतना चाहता है, इसलिए वह बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन ले लेता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि अक्सर उसे सामने वाले व्यक्ति से भी हार्ड रिस्पॉन्स मिलता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है, और उन दोनों के बीच का रिलेशन खराब हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड निगोशिएशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत निगोशिएशन के एक तीसरे मेथड का विकास किया गया, जिसे प्रिंसिपल्ड निगोशिएशन यानी सैद्धांतिक निगोशिएशन कहते हैं। इस मेथड के अंतर्गत किसी भी मुद्दे को उसके मेरिट यानी उसके गुण दोष के हिसाब से तय किया जाता है, न कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि दोनों पक्ष कहता क्या है। जितना संभव हो सके उतना म्यूचुअल बेनिफिट यानी पारस्परिक लाभ पर ध्यान दिया जाता है, और जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी हितों का टकराव होता है, वहां पर दोनों पक्षों के इच्छा से अलग हटकर कुछ स्टैंडर्ड यानी कुछ मानक के हिसाब से फैसला किया जाता है। यह मानक या यह स्टैंडर्ड मार्केट वैल्यू, वैज्ञानिक प्रमाण, कानून, विशेषज्ञों की राय, परंपरा, अनुमानित लागत, कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल्ड निगोशिएशन आपको सभ्य रहते हुए अपने हक की प्राप्ति का रास्ता देता है और आपको आपके सीधेपन का लाभ उठाने वालों से रक्षा करता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप और आपका पड़ोसी अपने प्रॉपर्टी के बीच में तार का घेरा डालना चाहते हैं और आप दोनों खर्च आधा आधा शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी कहता है कि तार का वर्तमान घेरा गलत जगह है, इसे आपके प्रॉपर्टी की तरफ 1 फीट शिफ्ट होना चाहिए। आप असहमत हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। अच्छा तरीका यह होगा कि आप प्रॉपर्टी का कागज मंगवाएं और किसी विशेषज्ञ की मदद से सही बाउंड्री का पता करें। इसी प्रकार जब आप और आपकी वाइफ अलग अलग रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, तो उस समय में दोनों रेस्टोरेंट के रिव्यू को एनालिसिस करें और फिर निर्णय लें। सॉफ्ट निगोशिएशन और हार्ड निगोशिएशन
दोनों के केंद्र में वह व्यक्ति होता है जिसके साथ हम निगोशिएशन करते हैं। अगर हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, उसके प्रति हमारी सहानुभूति होती है, तो यह स्वाभाविक है कि हमारे अंदर लूज करने की प्रवृत्ति आ जाती है। इन दोनों परिस्थिति में मेन इशू से ज्यादा रिलेशनशिप पर फोकस किया जाता है और रिलेशन की गुणवत्ता यानी रिश्ते की गुणवत्ता के हिसाब से फैसला किया जाता है। इन्हीं परिस्थिति से बचने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने सलाह दिया कि रिश्ते की गुणवत्ता और मुख्य मुद्दा दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। प्रिंसिपल्ड निगोशिएशन मुख्य रूप से 4 पॉइंट्स पर केंद्रित होता है और यही चारों पॉइंट निगोशिएशन के तरीका को प्रभावित करता है। पहला पॉइंट है पीपल। इससे संबंधित सिद्धांत है सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द इशू। व्यक्ति को मुद्दे से अलग रखें। आपको बहुत हार्ड निगोशिएशन करना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति पर बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। आप उसे अपना शत्रु नहीं, पार्टनर समझे, नहीं तो आपको वह नहीं मिल पाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। याद रखिए, अगर आप ऑर्डर देते हैं तो आप निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट। इससे संबंधित सिद्धांत है फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट ऑन पोजीशन। आप अपने हित पर ध्यान दें, अपने पोजीशन यानी स्थिति पर नहीं। हमें पोजीशन के हिसाब से बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप खरीदार हैं। आप कुछ खरीदेंगे तो दुकानदार को लाभ होगा, यानी आपका पोजीशन अभी ऊंचा है। आप चाहें तो हार्ड बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन यह बार्गेनिंग का सही तरीका नहीं है। इस प्रोसेस में आपका नुकसान भी हो सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर दुकानदार भी हार्ड पोजीशन ले ले तो क्या होगा? आप दोनों सहमति तक नहीं आ पाएंगे। पोजिशनल बार्गेनिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपका ईगो आपके डील के रास्ते में आ जाता है और आपको अपना चेहरा बचाने की परवाह ज्यादा होने लगती है, और इसका नतीजा यह होता है कि आप अपने मुख्य मुद्दा यानी डील करना भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने पोजीशन के हिसाब से नहीं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बार्गेनिंग करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है ऑप्शन। इससे संबंधित सिद्धांत है जनरेट द वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्या करना है यह तय करने से पहले कई तरह की संभावनाएं पैदा करें। यह सिद्धांत मुख्य रूप से इस अध्ययन पर आधारित है कि लोग चुनना पसंद करते हैं। फाइनल सॉल्यूशन चुनने से पहले आपके पास कई ऑप्शंस होना चाहिए, जिसमें से कि एक सॉल्यूशन को आप सिलेक्ट कर सकें। चौथा पॉइंट है क्राइटेरिया। अगर आप सॉफ्ट निगोशिएटर हैं तो ज्यादा संभावना है कि हार्ड निगोशिएटर आपको लूजर बनाएगा। इस परिस्थिति से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि सहमति हमेशा कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से हो। हमें आपसी सहमति के हिसाब से निर्णय लेने का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फिक्स कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह क्राइटेरिया मार्केट वैल्यू, विशेषज्ञों की राय, कानून, वैज्ञानिक प्रमाण, परंपरा, अनुमानित लागत कुछ भी हो सकता है। आप अपने लाइफ का अगला निगोशिएशन इन चारों पॉइंट्स पीपल, इंटरेस्ट, ऑप्शंस और क्राइटेरिया का ध्यान में रखते हुए विन विन एटीट्यूड के साथ करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बतावें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।